करीब 800 साल पहले 12वीं शताब्दी में जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में घुस रहे थे और भारत के धर्म स्थलों को, मंदिरों को, भारत के उपासना स्थलों को निशाना बना रहे थे। और खास तौर पर ये वो दौर था जब सोमनाथ की तरफ तमाम आक्रमणकारी भारत की धरती को दहलाते हुए आगे बढ़ रहे थे और गुजरात की जमीन कांप रही थी। तब एक रात आई गुजरात में और उस रात खबर निकल कर आई कि सुबह तक विदेशी आक्रमणकारी इन इलाकों में आ रहे हैं और सुबह तक वो यहां की मूर्तियों को खंडित कर देंगे। उस रात गुजरात का एक भी हिंदू सो नहीं पाया था। मंदिरों के पुजारी भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे थे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और इस सभ्यता को आप बचा सकते हैं। तब गुजरात के सोलंकी राजा के दो मंत्री हुआ करते थे, जो दोनों भाई थे। एक का नाम था वास्तुपाल और दूसरे का नाम था तेजपाल। ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। लेकिन जब इन्होंने शिव मंदिरों पर विदेशी आक्रमणकारियों को हमले करते देखा, तो इन्होंने जैन धर्म के अनुयायी होते हुए भी भगवान भोलेनाथ की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दोनों भाइयों ने गुजरात में रातों रात भगवान भोलेनाथ की मूर्तियां, विष्णु प्रतिमाएं, भगवान श्री राम की प्रतिमाएं और तमाम मंदिरों से जो तमाम मूर्तियां थीं, उन्हें जैन व्यापारियों के घर में पहुंचाया। जैन व्यापारियों ने अपने गोदामों में, अपने मंदिरों में, जैन मंदिरों में भगवान विष्णु की प्रतिमाएं, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग, उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियां, सभी को सुरक्षित किया। जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो उन्होंने तमाम मंदिरों को खाली पाया। उन्होंने मंदिरों को तो तोड़ा, लेकिन हिंदू धर्म की आस्था, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की ताकत, शक्ति, भारत की जो तमाम मूल्य हैं, उन्हें वो नहीं तोड़ पाए। मूर्तियां बचा ली गई और इसके बाद जब आक्रमणकारी वहां से चले गए तो तेजपाल और वास्तुपाल दोनों ने एक बात कही थी, जो जैन धर्म के इतिहास में और भारत में सनातन धर्म के इतिहास में हमेशा याद की जाती है। उन्होंने कहा था कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक सनातन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। यह था सनातन धर्म के प्रति जैन धर्म का त्याग। यह थी सनातन धर्म के प्रति जैन अनुयायियों की आस्था। लेकिन आज इसके विपरीत काम हो रहा है। जिन जैन धर्म के व्यापारियों ने, जिन जैन धर्म के अनुयायियों ने, जिन जैन समर्थकों ने सनातन की रक्षा के लिए, इस देश की सभ्यता की रक्षा के लिए, इस देश की आस्था की रक्षा के लिए अपने धर्म को भूलकर पहले इस देश की सभ्यता को अपनी प्राथमिकता मानी, आज उसी जैन धर्म के अनुयायियों पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में लाठियां बरसाई जा रही हैं। जो जैन धर्म दुनिया को शांति का संदेश देता है, जो जैन धर्म दुनिया को त्याग की महिमा बताता है, आज उसी जैन धर्म को अपमानित किया जा रहा है। उसी जैन धर्म के समाज के प्रति अपमानजनक और अभद्र भाषाएं बोली जा रही हैं। और जब इसके बचाव में जैन धर्म सड़कों पर आया, जैन धर्म के समर्थक, जैन समाज के समर्थक अपने धर्म के लिए सड़कों पर खड़े हुए, तो उनके साथ यह देश का जो कानून है बचाव में नहीं आया, उनका समर्थन करने नहीं आया, बल्कि जनवरी की कड़कड़ाती ठंड पर उनके ऊपर लाठियां बांध दी गई। सवाल खड़ा होता है कि यह लाठी भाजने वाला जो कानून था, यह लाठी भाजने वाली जो पुलिस थी, क्या यह सनातन के जो समर्थक हैं, जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, उन्हें सनातन से विभेद करना चाहती है, सनातन से तोड़ना चाहती है, सनातन के खिलाफ करना चाहती है? पहले पूरी कहानी बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आखिर इसके पीछे साजिश क्या है। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर, जहां का प्रशासन पूरी तरह से वामपंथी विचारधारा का विष शहर की जनता को पिला रहा है। पिछले महीने हमने आपको वो तमाम मुद्दे दिखाए, वो तमाम कहानियां दिखाई, जब बजरंग दल को इसी शहर में सनातनी हिंदूवादी यात्राओं को करने से रोका गया और अदालत के आदेश के बाद हिंदूवादी यात्राएं जबलपुर के शहर में निकाली गई।
इस घटना की आग अभी हिंदुओं के दिल से, हिंदुओं के हृदय से बुझी नहीं थी कि एक नई घटना सामने आ गई। बीती रात जबलपुर में एक जैन धर्म के, जैन समाज के व्यक्ति एक होटल में जाते हैं। उस होटल में किसी तरह की कहासुनी होती है और इस कहासुनी के बीच जैन धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। जैन धर्म को लेकर होटल के मैनेजर के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और जैन धर्म को अपमानित करने का काम किया गया। जब जैन धर्म को अपमानित किया गया तो जैन समाज के लोगों में आक्रोश आ गया और उन्होंने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जबलपुर का एक इलाका है कमानिया गेट, वहां पर सैकड़ों की तादाद में जैन समाज के युवक पहुंच गए, जैन समाज के और भी लोग पहुंच गए और उन लोग मांग करने लगे कि इन आरोपियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इस बीच क्या हुआ, आरोपियों पर मामला तो दर्ज किया गया और मामले भी यही दर्ज किया गया जैन समाज के खिलाफ, जैन समाज को अपमानित करने वाली धाराओं को लेकर, लेकिन लाठियां उन आरोपियों पर नहीं चली। लाठियां उन पर चली जो जैन धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे, जो जैन धर्म के अपमान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी खुले आसमान के नीचे आए। उन पर जबलपुर की पुलिस ने लाठियां बरसाकर कौन सा संदेश दिया है। जबलपुर के फिलहाल जो एसपी हैं वो संपत उपाध्याय हैं और संपत उपाध्याय के कहने पर जैन धर्म, जिसके अनुयायी देश नहीं पूरी दुनिया में अहिंसा के सबसे बड़े उपासक होते हैं, जो सनातन के मूल को अपनी जड़ें समझते हैं और जब जब सनातन पर खतरा आता है तो अपनी जान की आहुति लगाकर सड़कों पर उतर जाते हैं, उन पर लाठियां भांजकर कौन सा संदेश दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या जबलपुर के कमानिया गेट पर हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि जैन समाज के युवकों पर, जैन समाज के लोगों पर जबलपुर पुलिस को लाठी भांजने के अलावा क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला? और लाठी किस स्थिति पर भांजी गई? मेरा सवाल है जबलपुर एसपी से, क्या जबलपुर एसपी इस बात को नहीं जानते कि जिस समाज पर वो लाठी बरसा रहे हैं वो पूरी दुनिया में अपनी अहिंसा के लिए विख्यात है? क्या जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय को यह बात नहीं पता कि कब कब जैन समाज ने सनातन धर्म के साथ कंधा मिलाकर देश की सभ्यता की रक्षा की है? और अगर आज वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, आज अगर वो अपने धर्म के खिलाफ हो रही अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे तो क्या वो लाठियां भांजेंगे? ये लाठी जैन समाज पर नहीं चलाई गई है, ये लाठी सनातन की कमर पर चलाई गई है और चलाने वाला ये जबलपुर का एसपी संपत उपाध्याय है, जिसकी अब जवाबदेही सरकार को तय करनी होगी। ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की तमाम बातें अब शहर में हो रही हैं, मध्य प्रदेश में हो रही हैं कि क्या मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है वो सरकार के विपरीत वामपंथी विचारधारा को बो रहा है, क्योंकि सरकार तो सनातन समर्थक है, सरकार तो कानून की चलने वाली सरकार है, संविधान की सरकार है। तो ये जो प्रशासन है ये वामपंथी विचारधारा को मध्य प्रदेश में बोने का काम क्यों कर रहा है? और इस तरह क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या जैन धर्म के जो समाज के युवक वहां पहुंचे थे उनके पास क्या कोई हथियार थे? क्या जैन धर्म के, जैन समाज के जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए वो किसी तरह की क्षेत्र में बमबारी कर रहे थे, वो हाथों में उठाकर पत्थर फेंक रहे थे? मैंने ऐसी जबलपुर में एक नहीं सैकड़ों घटनाएं देखी हैं जब जबलपुर के कुछ खास इलाकों में, जिन्हें ये संवेदनशील इलाके कहते हैं, वहां गोलियां चली हैं, वहां पर पत्थर बरसे हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, दो पक्षों में टकराव हो गया था, गोलियां चल गई थी और यही संपत उपाध्याय जो एसपी हैं, इनका एक कर्मचारी था, टीआई वगैरह था, सीएसपी था, वो आकर कहता है कि दो गुटों में जब ऐसी कुछ कहासुनी हो जाती है तो जोश जोश में गोलियां चल जाती हैं। तब आपकी हिम्मत नहीं हुई उन इलाकों में लाठी भांजने की। लेकिन एक अहिंसक समाज अगर वो अपने धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर जाता है, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रदर्शन करता है, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग करता है,
तो आप उन पर लाठियां भंजवाकर ये सनातन के विरोध, सनातन के खिलाफ एक नई विचारधारा को जन्म देने की क्या कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो अब मध्य प्रदेश में पूछे जा रहे हैं। अब इस घटना ने सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चाओं का अपना स्वरूप पा लिया है। अलग अलग जगह चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, क्योंकि सरकार और प्रशासन दोनों एक दूसरे से विपरीत नजर आ रहे हैं। सरकार कहती है कि हम हिंदू समर्थक हैं, हम किसी धर्म को अपमानित नहीं करते, हम सनातन के सम्मान में खड़े रहते हैं। मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो सीना ठोक कर कहते हैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी धर्म, मध्य प्रदेश में खास तौर पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के समर्थक, इनके साथ अन्याय नहीं होगा। जब पिछली दीपावली में इंदौर के आसपास एक घटना हुई थी जहां पर हिंदू धर्म के जो दीपावली मनाने वाले कुछ युवक थे, उन्हें पटाखे फोड़ने से रोका गया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने कहा था कि फोड़िए पटाखे, हम देखते हैं कौन रोकेगा। लेकिन जो जबलपुर की घटना आई, एक जैन समाज है जो अपने धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, उसके खिलाफ लाठियां बरसाकर जबलपुर पुलिस क्या मध्य प्रदेश सरकार की छवि को हिंदू विरोधी बताना चाह रही है? क्या संपत उपाध्याय, जिन्होंने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक का पद संभाला हुआ है, क्या इन्होंने मोहन यादव सरकार की सुपारी ले ली है कि हम आपकी छवि को हिंदू विरोधी करार देंगे, हम आपकी छवि को जैन विरोधी करार देंगे? देखिए, इस बात को समझिए, जैन समाज की तादाद देश में कितनी है, यह इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें, लेकिन उनका साहस, उनका समर्थन, उनका सनातन के प्रति समर्पण इस देश की सभ्यता की रक्षा करने के लिए एक बार नहीं बार बार खड़ा हुआ है। आज देश में देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, आज सनातन को टुकड़ों में खंडित करने का काम किया जा रहा है। मैंने जो 12वीं शताब्दी की घटना बताई, तब भारत की मूर्तियों में, हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा था। आज 2025-26 के इस दौर में हिंदुओं के समाज को खंडित किया जा रहा है। आज हिंदुओं का समर्थन करने वाला कौन सा समाज है? कौन सा समाज है जो हिंदुओं का खुलकर समर्थन करता है? एक समाज है जो शपथ दिलवाता है कि भैया हम तो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम रामायण गीता को नहीं मानेंगे, मनुस्मृति जलाई जा रही है। एक समाज है जो एक अलग देश की मांग कर लेता है। बचा एक समाज है, वो है जैन समाज, जो आज भी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपना मूल मानकर, अपने धर्म की जड़ें मानकर इसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन अगर उस धर्म के प्रति भी इस तरह का रवैया ये प्रशासनिक ताकतें आजमाएंगी तो दो चीजें हैं, या तो सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि उनका इस पूरे घटनाक्रम में जो प्रशासन का रवैया रहा है, सरकार का पूर्ण समर्थन रहा है। मोहन यादव इस बात के लिए जनता के सामने आकर कहें कि जैन धर्म पर जो लाठियां भांजी गई हैं, ये उनकी इच्छा से भांजी गई है। अगर ऐसा नहीं है तो वामपंथी विचारधारा में सना हुआ ये जबलपुर का, ये मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर मोहन यादव सरकार को यह संदेश देना होगा कि सनातनी समर्थकों की रक्षा के लिए यह सरकार है। नहीं तो मुझे लगता है कि जिस तरह की घटनाक्रम, जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश से निकलकर आ रही हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए और मध्य प्रदेश की जो सनातनी एकता है उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकती हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।